दूर बैठे कुंभ आने का सोच रहे हैं पर भीड़ से डरते हैं, तो आपके लिए एक अच्छी खबर है। मैं कुंभ पर एक फिल्म बना रहा हूं और आपको बिल्कुल सही ग्राउंड रिपोर्ट देने वाला हूं। एक तरफ साधु संतों के अखाड़े हैं और दूसरी तरफ मेला एरिया। दोनों ही तरफ नहाने के लिए एरियाज को कॉर्डन ऑफ किया हुआ है। यह है नदी के एक तरफ अखाड़ों का एरिया, जहां लोग साधु महात्माओं के दर्शन के लिए जाते हैं। ये व्यू है कुंभ के पहले दिन और पहले स्नान का, जो था 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा के दिन। आप देख सकते हैं कि ये जगह बहुत स्पेशियस एंड वेल मैनेज्ड है। सुबह लगभग 6 बजे हैं और आप त्रिवेणी संगम घाट के पास हैं। त्रिवेणी संगम घाट पर यह है रिवर नोस। ड्रोन से देखने पर पता चलता है कि घाट के किनारे तो भीड़ है, लेकिन उसके आगे पीछे काफी जगह है और घाट भी इतने बड़े हैं कि आपको रिवर नोस पर ही स्नान करने की कोई ज़रूरत नहीं है। गंगा के कई हिस्सों को कॉर्डन ऑफ किया हुआ है, जहां आप डुबकी लगा सकते हैं और भीड़ से बच भी सकते हैं। यहाँ इतनी जगह है कि स्नान के बाद आप आराम से बैठकर अपने अनुष्ठान कर सकते हैं। तो पहले स्नान पर यहाँ मुझे कोई दिक्कत नहीं दिखी। थोड़ा पैदल ज़रूर चलना पड़ा, और अगर आप शहर में हैं तो आपको करीब 12 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ सकता है, क्योंकि स्नान वाले दिनों में मोटर व्हीकल्स वीवीआईपीज के लिए ही अलाउड किए गए हैं। अब बात करते हैं और बड़े स्नान की, जो था 14 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन। एक तरफ कुछ लोग स्नान के बाद निकल गए तो बहुत से लोग सुबह सुबह जमा भी होने लगे। पर अभी ड्रोन से देखने पर पता चलता है कि क्राउड मैनेजमेंट अच्छा है और आप आसानी से चल सकते हैं। मकर संक्रांति साधु संतों के लिए बहुत बड़ा दिन होता है, इसलिए अपने पूरे साजो सामान के साथ एक के बाद एक अखाड़ा स्नान के लिए निकलता है। एक अखाड़ा जाता है तो दूसरा आता है। ये सुबह से शाम तक चलता है। ऐसे में त्रिवेणी घाट पर भीड़ बढ़ जाती है। यह स्नान की प्रायोरिटी अखाड़ों को है, पर आप भी इनका हिस्सा बनना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, पर यहाँ आपको धक्का मुक्की के लिए तैयार रहना चाहिए। अगर आप यंग नहीं हैं या फैमिली और छोटे बच्चों के साथ हैं या बुजुर्ग हैं, तब आपको स्नान वाले दिन यहाँ नहीं आना चाहिए, और आए तो त्रिवेणी घाट से थोड़ा सा दूर ही स्नान करें। मैं अकेला एज एन ऑथोराइज्ड फोटोग्राफर गया था, पर मुझे भी धक्कों से बचने के लिए पानी में कूदना पड़ा। हालांकि उसके बाद जो हुआ वो लाइफ टाइम एक्सपीरियंस था। उसके बारे में मैं अपनी फिल्म में बताऊंगा, जिसके लिए मुझे मल्टीपल ट्रिप्स करने पड़ेंगे। फिलहाल इतना बता दूं कि भीड़ अपने चरम पे थी, इसलिए आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आम दिनों में ये कितना आसान होगा। स्नान वाले दिनों में बहुत पैदल चलना पड़ता है और आम दिनों में काफ़ी आगे तक गाड़ी ले जा सकेंगे। ध्यान रहे कि 29 जनवरी को मौनी अमावस्या है। ये भी एक बहुत बड़ा स्नान का दिन होता है और भीड़ फिर से अपनी चरम सीमा पे आएगी। अगर आप एक आसान ट्रिप करना चाहते हैं तो स्नान के 1-2 दिन पहले या बाद में आए, तब कोई दिक्कत नहीं होगी। बल्कि ये मौका तो 2 लाइफ में एक बार आता है, इसलिए आइए और आप भी धो लीजिए अपने पाप।